रात के 2 बजे हैं और इस वक्त दुनिया के 2 तरह के लोग जाग रहे हैं। पहले वो जो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और दूसरे वो जो उनकी किस्मत लिख रहे हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ईमानदारी तुम्हें अमीर बनाएगी, या तुम अपनी डरपोक मानसिकता को अच्छाई का नाम देकर खुद को धोखा दे रहे हो? क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो हथियार लेकर चलते हैं। सबसे खतरनाक वो होते हैं जो मुस्कुराकर तुम्हारे दिमाग में घुस जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम उनकी चाल का हिस्सा बन गए। मैकियावेली कहते हैं, इंसान उतना वफादार नहीं होता जितना वो खुद को दिखाता है। वो सिर्फ उतना वफादार होता है जितना उसका फायदा उससे जुड़ा हो। और यही वो सच है जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, अच्छा बनो, विनम्र बनो, सबकी मदद करो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि दुनिया अच्छे लोगों को इस्तेमाल करती है और चालाक लोगों को सलाम। ध्यान से देखना, जिस इंसान ने हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश की, आखिर में वही सबसे ज्यादा अकेला मिला। क्यों? क्योंकि दुनिया सम्मान उन लोगों का नहीं करती जो हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। दुनिया सम्मान करती है वैल्यू का, और वैल्यू हमेशा दूरी से पैदा होती है। द प्रिंस के अनुसार, राजा अगर हर किसी को जवाब देने लगे तो उसकी सत्ता खत्म हो जाती है। समझ रहे हो इसका मतलब? हर बार सफाई देना, हर बार खुद को सही साबित करना, असल में अपनी ताकत गिरवी रखना है। लेकिन तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया कि अगर कोई गलत समझे तो तुरंत समझाओ, अगर कोई नाराज हो जाए तो मना लो, अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो उसके पीछे भागो। और यही वो मानसिक जंजीर है जो आम इंसान को पूरी जिंदगी कमजोर बनाए रखती है। खतरनाक लोग अलग होते हैं। वो हर लड़ाई नहीं लड़ते, हर बात का जवाब नहीं देते, हर किसी को अपनी सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता है जो इंसान खुद को बार बार एक्सप्लेन करता है वो अंदर से अप्रूवल मांग रहा होता है। और जिस दिन तुम अप्रूवल मांगना बंद कर दोगे, उसी दिन लोग तुम्हें खोने से डरने लगेंगे। लेकिन यहां एक और कड़वा सच है, तुम अभी भी सोचते हो कि लोग तुम्हारी मेहनत देखकर तुम्हें ऊपर उठाएंगे। नहीं, लोग तुम्हारी उपयोगिता देखकर तुम्हें जगह देते हैं। जब तक तुम उनके काम के हो, तुम भाई हो। जिस दिन तुमने अपनी कीमत बढ़ाई, उसी दिन तुम्हें एरोगेंट कहा जाएगा। जैसा निकोलो मैकियावेली ने सदियों पहले आगाह किया था, जो व्यक्ति शक्ति की तरफ बढ़ता है उसे पहले लोगों की नफरत सहनी पड़ती है। और यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। उन्हें इग्नोर किया जाता है, उनकी बाउंड्रीज को एटीट्यूड कहा जाता है, उनकी खामोशी को घमंड। लेकिन असली खेल वहीं शुरू होता है, क्योंकि जो इंसान ना सुनकर बिखर जाए वो कभी किसी टेबल पर बैठने लायक नहीं बनता। तुम्हें बेशर्म बनना पड़ेगा, इतना बेशर्म कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उससे तुम्हारी नींद न टूटे। तुम्हें इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, मैसेजेस, ओपिनियंस और कई बार अपने सबसे करीबी लोगों को भी, क्योंकि शक्ति हमेशा इमोशनल लोगों से दूर भागती है। और अब ध्यान से सुनो, अमीर लोग ज्यादा बोलते नहीं, वो ऑब्जर्व करते हैं। कमरे में सबसे शांत इंसान अक्सर सबसे ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। मैकियावेली कहते हैं, अगर तुम अपने इरादे छुपा नहीं सकते तो तुम कभी सत्ता हासिल नहीं कर सकते। यही कारण है कि शक्तिशाली लोग अपनी अगली चाल कभी रिवील नहीं करते। वो तुम्हें उतना ही दिखाते हैं जितना तुम्हें देखने की इजाजत होती है। लेकिन यहां वो सवाल आता है जो 99% लोग कभी खुद से पूछने की हिम्मत नहीं करते। अगर इस दुनिया में जीतने के लिए तुम्हें थोड़ा निर्दयी, थोड़ा स्वार्थी और थोड़ा खतरनाक बनना पड़े, तो क्या तुम सच में उसके लिए तैयार हो? या तुम अभी भी उस झूठ में जी रहे हो जहां अच्छे लोग आखिर में जीतते हैं? तुम्हें लगता है कि दुनिया टैलेंट पर चलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया परसेप्शन पर चलती है। लोग तुम्हारे अंदर क्या है उससे कम फर्क पड़ता है, उन्हें फर्क पड़ता है कि तुम खुद को कैसे पेश करते हो। यही कारण है कि कई बार सबसे मूर्ख इंसान भी कमरे का मालिक बन जाता है और सबसे समझदार आदमी कोने में बैठकर सिर्फ ताली बजाता रह जाता है। क्योंकि ताकत हमेशा कॉन्फिडेंस की भाषा समझती है, सच्चाई की नहीं।
द प्रिंस के अनुसार लोग आंखों से फैसला करते हैं, दिमाग से नहीं। यानी अगर तुम कमजोर दिखते हो तो दुनिया तुम्हें कमजोर मान लेगी, भले ही तुम्हारे अंदर तूफान क्यों ना हो। और यही वो खेल है जिसे 99% लोग समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि मेहनत क्वाइटली करो, लोग खुद नोटिस करेंगे। नहीं, दुनिया इतनी फुर्सत में नहीं है कि वो तुम्हारी खामोश मेहनत खोजती फिरे। तुम्हें अपनी मौजूदगी महसूस करवानी पड़ती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि असली ताकत कभी चीखती नहीं, वो बस कमरे में दाखिल होती है और बाकी लोग खुद शांत हो जाते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि सबसे डेंजरस इंसान अक्सर सबसे काम क्यों होता है? क्योंकि उसे किसी को इंप्रेस नहीं करना। उसे पता है कि डर हमेशा आवाज से नहीं पैदा होता, कई बार साइलेंस सबसे बड़ा हथियार होता है। मैकियावेली कहते हैं, शेर बनने से पहले लोमड़ी बनना सीखो। यानी सिर्फ ताकत काफी नहीं, चालाकी जरूरी है। सीधे लोग जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी लोग भी उनके जैसे हैं। लेकिन इस दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारे लिए खुश नहीं होता। कई लोग तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे डाउनफॉल का इंतजार कर रहे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात, तुम उन्हें पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि दुश्मन कभी दुश्मन बनकर नहीं आता, वो दोस्त बनकर आता है। तुम्हारी बातें सुनता है, तुम्हारी कमजोरियां नोट करता है, फिर सही वक्त पर उन्हीं कमजोरियों से तुम्हें तोड़ देता है। यही कारण है कि शक्तिशाली लोग अपनी इमोशंस पब्लिक नहीं करते। कमजोर इंसान गुस्से में सब उगल देता है, खतरनाक इंसान गुस्से में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है जिस दिन लोगों को तुम्हारे इमोशंस का मैप मिल गया, उस दिन वो तुम्हें कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और कंट्रोल, यही असली करेंसी है। पैसा बाद में आता है, पहले आता है इन्फ्लुएंस। अगर लोग तुम्हारे मूड से तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं तो तुम कभी पावरफुल नहीं बन सकते। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुरंत रिएक्ट मत करना, बस उसे देखना, ऑब्जर्व करना। क्योंकि कई बार सामने वाला जवाब नहीं चाहता, वो सिर्फ तुम्हारा इमोशनल वीकनेस टेस्ट कर रहा होता है। और यहीं से शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम हर इंसल्ट का जवाब देना बंद कर देते हो, जब तुम हर बिट्रेयल पर टूटना बंद कर देते हो, जब तुम लोगों को खोने से डरना बंद कर देते हो, तब लोग पहली बार महसूस करते हैं कि अब तुम्हें कंट्रोल करना आसान नहीं रहा। लेकिन यहां एक और खतरनाक सच छुपा है। जितना ऊपर तुम जाओगे, उतना अकेले होते जाओगे। क्योंकि शक्ति भीड़ को अट्रैक्ट नहीं करती, शक्ति भीड़ को अनकंफर्टेबल बनाती है। लोग तुम्हारे सक्सेस से इंस्पायर कम और इनसिक्योर ज्यादा होते हैं। इसलिए जब तुम बदलोगे, सबसे पहले तुम्हारे अपने लोग तुम्हें बदला हुआ कहेंगे। वो कहेंगे तुम कोल्ड हो गए हो, सेल्फिश हो गए हो, एटीट्यूड आ गया है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बाउंड्रीज बनाना एटीट्यूड है या लोगों की मुफ्त एक्सेस बंद करना उन्हें चुभता है? जैसा निकोलो मैकियावेली ने कहा था, अगर तुम्हें चुनना पड़े तो प्यार से ज्यादा डर को चुनो, क्योंकि प्यार बदल जाता है, डर नहीं। और शायद यही वो लाइन है जिसे सुनकर तुम्हारे अंदर का पुराना इंसान डरने लगेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा खेल बाकी है, क्योंकि असली शक्ति लोगों को हराने में नहीं, उन्हें बिना एहसास दिलाए इस्तेमाल करने में छुपी होती है। और यही वो नियम है जो सभ्य चेहरे वाले सबसे खतरनाक लोग दुनिया से छुपा कर रखते हैं। तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि लोगों पे भरोसा करो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि भरोसा सबसे महंगा जाल होता है। क्योंकि जिस इंसान को तुम्हारे सीक्रेट्स पता है, असल में तुम्हारी गर्दन उसी के हाथ में है। और दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम क्या है जानते हो? कि लोग तुम्हारी अच्छाई याद रखेंगे। नहीं, लोग तुम्हारी यूजफुलनेस याद रखते हैं। जिस दिन तुम उनके काम आना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी सैक्रिफाइसेस, तुम्हारा प्यार सब इररिलेवेंट हो जाता है। मैकियावेली कहते हैं, इंसान एहसान जल्दी भूल जाता है, लेकिन डर कभी नहीं भूलता। इसीलिए शक्तिशाली लोग इमोशनल डेट्स नहीं बनाते, वो लेवरेज बनाते हैं। लेवरेज यानी ऐसी स्थिति जहां सामने वाला तुम्हें खोने से डरे। समझ रहे हो खेल? अगर किसी रिलेशनशिप में सिर्फ तुम एफर्ट डाल रहे हो, तो वहां प्यार नहीं, डिपेंडेंसी है।
और डिपेंडेंसी हमेशा कमजोर इंसान की होती है। खतरनाक लोग कभी पूरी तरह अवेलेबल नहीं होते, कभी पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं होते, क्योंकि मिस्ट्री अट्रैक्शन पैदा करती है और सर्टेनिटी बोर्डम। द प्रिंस के अनुसार राजा को इतना करीब मत आने दो कि लोग उसका डर खो दे। यही कारण है कि जो इंसान हर वक्त ऑनलाइन रहता है, हर कॉल उठाता है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देता है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू गिरने लगती है, क्योंकि इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो हमेशा आसानी से मिल जाए। और अब वो सच जो शायद तुम्हें अंदर तक हिला देगा। तुम्हारी जिंदगी में कई लोग तुम्हें इसलिए नहीं रोकते क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। वो तुम्हें इसलिए रोकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम बदल गए तो वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, कई बार तुम बदल गए हो असल में कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब तुम पहले जैसे आसान शिकार नहीं रहे। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की एक कीमत होती है, अकेलापन। जब तुम इमोशनल वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हो तो बहुत लोग खुद दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो वर्जन पसंद था जो हर वक्त खुद को प्रूव करता था। अब नहीं, अब तुम ऑब्जर्व करते हो, कम बोलते हो और लोगों की इंटेंशंस शब्दों से नहीं पैटर्न्स से पढ़ते हो। याद रखना, इंसान की असली फितरत उसके शब्दों में नहीं दिखती, उसकी कंसिस्टेंसी में दिखती है। जो इंसान तुम्हारे सामने किसी और की बुराई करता है वो कहीं और तुम्हारी भी कर रहा होगा। जो इंसान छोटी बातों में झूठ बोल सकता है वो बड़े मौके पर तुम्हें बेच भी सकता है। इसीलिए शक्तिशाली लोग ट्रस्ट नहीं करते, वो टेस्ट करते हैं, धीरे धीरे, खामोशी से, बिना सामने वाले को एहसास होने दिए। मैकियावेली कहते हैं, हर किसी की बात सुनो लेकिन सच अपने दिमाग से तय करो। और यही वो स्किल है जो एक आम इंसान और एक डेंजरस स्ट्रैटेजिस्ट के बीच फर्क पैदा करती है। क्योंकि आम इंसान इमोशन से डिसीजंस लेता है, डेंजरस इंसान आउटकम्स से। अगर कोई रिश्ता उसे कमजोर कर रहा है वो पीछे हट जाता है। अगर कोई इंसान उसकी पीस डिस्टर्ब कर रहा है वो एक्सेस बंद कर देता है, बिना गिल्ट, बिना एक्सप्लेनेशन। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी अच्छा इंसान दिखना है। लेकिन शक्ति की दुनिया में एक क्रूर नियम चलता है। जो इंसान हर किसी को कंफर्टेबल रखने की कोशिश करता है आखिर में खुद सबसे ज्यादा मिजरेबल हो जाता है। अब सवाल ये नहीं कि दुनिया कैसी है, सवाल ये है कि तुम कितनी देर तक खुद को झूठ बोलते रहोगे। क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तुम भी जान चुके हो कि इस खेल में सिर्फ मेहनत काफी नहीं। तुम्हें पढ़ना होगा लोगों को, उनकी कमजोरियों को, उनके डर को। क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी चीज का गुलाम है। किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को अप्रूवल, किसी को प्यार और किसी को सिर्फ डर चाहिए ताकि वो खुद को पावरफुल महसूस कर सके। लेकिन क्या होगा अगर कोई इंसान इन सब चीजों से ऊपर उठ जाए? अगर उसे न अप्रूवल चाहिए, न वैलिडेशन, न किसी का साथ, तो फिर उसे कंट्रोल कैसे करोगे? यही वो बिंदु है जहां एक इंसान खतरनाक बनना शुरू करता है। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो या जिसके पीछे लोग चलते हों। सबसे खतरनाक वो होता है जिसने अपनी इमोशंस पर ताला लगा दिया हो। क्योंकि जिस इंसान को खोने का डर नहीं, उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सोचो, तुम्हारी पूरी जिंदगी डर पर चलती रही है। लोग क्या कहेंगे? कोई छोड़कर चला गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर सबने रिजेक्ट कर दिया तो? और इसी डर ने तुम्हें ओबीडिएंट बनाए रखा। मैकियावेली कहते हैं, डर इंसान को जंजीरों में बांधता है और सत्ता उन्हीं जंजीरों पर राज करती है। यानी जिस दिन तुमने डर खो दिया, उसी दिन तुमने दुनिया के कंट्रोल से बाहर कदम रख दिया। लेकिन यहां एक गहरा खेल छुपा है। दुनिया तुम्हें सीधे कंट्रोल नहीं करती, वो तुम्हारे डिजायर्स को कंट्रोल करती है। तुम्हें वैलिडेशन चाहिए तो लोग तुम्हें तारीफ देकर इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें प्यार चाहिए तो लोग अटेंशन रोककर तुम्हें कमजोर करेंगे। तुम्हें एक्सेप्टेड महसूस करना है तो समाज तुम्हें रूल्स फॉलो करवाएगा। और मजेदार बात, तुम्हें लगेगा कि तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो
जबकि असल में तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी इमोशनल भूख चला रही होती है। द प्रिंस के अनुसार अगर तुम भीड़ की सोच से ऊपर नहीं उठे तो भीड़ तुम्हारी किस्मत तय करेगी। यही कारण है कि शक्तिशाली लोग अकेले रहने से नहीं डरते, क्योंकि अकेलापन उन्हें कमजोर नहीं करता, अकेलापन उन्हें साफ देखने की क्षमता देता है। भीड़ हमेशा इमोशन में चलती है, लेकिन पावर हमेशा कैलकुलेशन में चलती है। और अब सुनो वो नियम जो अमीर और प्रभावशाली लोग कभी ओपनली नहीं बताते। लोगों को सच मत दो, उन्हें वो परसेप्शन दो जो तुम्हारे पक्ष में कर दे। हाँ, ये सुनने में क्रूएल लगता है, लेकिन दुनिया इसी पर चलती है। किसी कंपनी का मालिक हर सच एम्प्लॉई को नहीं बताता, कोई नेता हर इरादा जनता को नहीं बताता, कोई पावरफुल आदमी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन कंट्रोल पैदा करती है, और जो इंसान अपनी हर फीलिंग, हर प्लान, हर कमजोरी सबके सामने खोल देता है, वो खुद अपना हथियार दुश्मन को सौंप रहा होता है। मैकियावेली कहते हैं, लोमड़ी जाल पहचानती है और शेर भेड़ियों को डराता है। राज करने के लिए दोनों बनो, यानी सिर्फ ब्रूटल होना काफी नहीं, स्मार्ट होना पड़ेगा। हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती, कई लड़ाइयां पेशेंस से जीती जाती हैं। कई बार सामने वाले को बस इतना बोलने दो कि वो खुद अपनी कमजोरी रिवील कर दे। यही कारण है कि डेंजरस लोग ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि जो इंसान चुप रह सकता है वो कमरे का कंट्रोल धीरे धीरे अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन अब वो मोड़ आता है जहां ज्यादातर लोग खुद से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि अगर उन्हें जीतना है तो उन्हें अपने पुराने वर्जन को मारना पड़ेगा। वो वर्जन जो हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था, जो हर इंसल्ट पर टूट जाता था, जो हर रिजेक्शन को अपनी वैल्यू समझ बैठता था। अब नहीं, अब तुम समझने लगे हो कि दुनिया सिंपैथी से नहीं, पोजीशनिंग से चलती है। अगर तुम खुद को वीक पोजीशन में रखोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम खुद को रेयर बना दोगे तो वही लोग तुम्हारी अटेंशन के लिए लड़ेंगे। और यही आयरनी है, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी लोगों को पकड़ कर रखने की कोशिश की, आखिर में वही सबसे ज्यादा इग्नोर हुआ। लेकिन जिसने लोगों के बिना जीना सीख लिया, दुनिया उसी के पीछे भागी। अब शायद तुम्हें समझ आ रहा होगा क्यों कुछ लोग कमरे में आए बिना भी इन्फ्लुएंस रखते हैं, क्यों कुछ लोग कम बोलकर भी सबको दबा देते हैं, और क्यों कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए भी अंदर से बेहद खतरनाक होते हैं। क्योंकि उन्होंने वो सीक्रेट सीख लिया है जो आम इंसान कभी नहीं सीख पाता। अटैचमेंट कम करो और कंट्रोल बढ़ाओ। लेकिन अगर कंट्रोल ही असली शक्ति है तो फिर सबसे बड़ा कंट्रोल किसके पास होता है? उसके पास जो दूसरों को नहीं, खुद को मैनिपुलेट करना सीख जाए। अगर तुम उन 99% लोगों में शामिल नहीं होना चाहते जो पूरी जिंदगी इस्तेमाल होते रहते हैं, अगर तुम सीखना चाहते हो कि लोग तुम्हें पढ़ने से पहले तुम उन्हें पढ़ना कैसे शुरू करो, और अगर तुम उस माइंडसेट तक पहुंचना चाहते हो जहां इमोशंस नहीं स्ट्रैटेजी फैसले लेती है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां हम मोटिवेशन नहीं देते, हम वो कड़वे सच बताते हैं जो तुम्हें डेंजरस बनाते हैं।